उमेश वर्मा किसी किसी जात का आदमी नहीं है। 197/20 में वो दलित भाइयों पर भी गोली चलाया है। उमेश वर्मा जिस तरह से राजपूत जात को गाली दे रहा है, क्या नीतीश कुमार को राजपूत जात वोट नहीं दिया है? ये दोनों गांव को मैं कभी नहीं लड़ने दूंगा। ये तुम सुन लो कान खोल के। उमेश वर्मा। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं आंखों देखी। बिहार के गया जिले से राजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। बताया जा रहा है कि मानपुर बस स्टैंड चढ़ गया है राजनीति की भेंट। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जी हां, हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि गिरफ्तारी के पूर्व बीजेपी कार्यकर्ता ने जदयू नेता पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। बस स्टैंड उद्घाटन में हुए विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया है। दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। आइए सुनते हैं कि गिरफ्तारी से पूर्व क्या कहा था बीजेपी कार्यकर्ता साकेत सिंह ने। मैं साकेत प्रताप रसलपुर मानपुर गया का रहने वाला हूं। पेशे से एक बिजनेसमैन हूं और भाजपा का युवा कार्यकर्ता भी हूं, सक्रिय कार्यकर्ता हूं। बीते दिन लखनपुर रसलपुर मानपुर में अटल बिहारी वाजपेयी बस स्टैंड का उद्घाटन होना था। उसी के संबंध में मैं कुछ आप लोग से बात करना चाहता हूं। 27/5/2022 को अटल बिहारी वाजपेयी बस स्टैंड मानपुर का शिलान्यास होना था। उसी दिन उमेश वर्मा जैसा आदमी लखनपुर के लगभग 500 आदमी को लेके प्रोग्राम को, सरकारी कार्यक्रम को सफल होने नहीं दिया। उमेश वर्मा एक शातिर अपराधी है। मैं बताना चाहूंगा उमेश वर्मा के बारे में। उमेश वर्मा एक शातिर अपराधी है। उमेश वर्मा कांड संख्या 197-20 जो उसके गांव में रविदास लोग पे उमेश वर्मा एवं उसके बेटा साढ़ू बेटा, जो कि अभी दोनों जेल में है, बस स्टैंड वाला मामला में हथियार वगैरह उन लोग को यहाँ पकड़ाया था, तो अभी जेल में है। तो उन लोग को लेकर रविदास के यहाँ घर में घुस के बहुत ज्यादा सामान को तोड़फोड़ किया है। इसका मामला दर्ज मुफस्सिल थाना में भी है। और उसके घर में घुस के टीवी हो गया, उसका फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन का इन्वर्टर हो गया, बाइक उसका पूरा तोड़ दिया। रविदास लोग के पर अंधाधुंध फायरिंग किया, करीब 10-11 बजे रात में डकैत की तरह। उसी के बाद एक लखनपुर में कुछ दिन बाद, वही मामला के कुछ महीनों बाद, 2 महीना या 3 महीना के बाद 275-21 कांड संख्या, उसमें हत्या हुआ था। उसमें भी उमेश वर्मा, उसका बेटा, भतीजा, सारा आदमी इसमें अभियुक्त मुफस्सिल थाना का मामला है। मैं ये जानना चाहता हूं, थोड़ा पूछना चाहता हूं कि उमेश वर्मा एक शातिर अपराधी है। उसको कितने मामला में, कुछ वर्ष पहले का भी उसका बहुत मामला जिसका हमको कांड संख्या पता नहीं है। पेशे से तो एकदम वो शातिर अपराधी है। बस स्टैंड में भी केस हुआ था 27 को, जो नगर निगम उसके खिलाफ केस किया था 343/22, उसमें भी उमेश वर्मा का हाथ है। उसके बाद 29 तारीख को जो इतना बड़ा दंगा करवाया, इतना लड़ाई दोनों गांव के बीच में करवाया, उसमें भी उसके ऊपर केस हुआ है। उसके यहां से कट्टा बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुआ है। बस स्टैंड में जो पथराव और गोलीबारी हुआ, तो जो कांड संख्या 354 है, उसमें भी उमेश वर्मा का नाम है। उसके घर में पिस्टल बरामद हुआ। उमेश वर्मा जिस दिन 29/5 को सुबह उमेश वर्मा अपने घर पर एक बहुत प्री प्लानिंग करके दलित महादलित भाइयों को अपने घर पे जुटान करवाया। अपने आगे नहीं आता है वो इतना शातिर है कि आगे दलित महादलित भाइयों को, गरीब गुरबा भाइयों को आगे कर देता है। उस दिन भी उसने पूरा स्टैंड पर बस पड़ाव के पास पूरा नोच वगैरह, बोर्ड को कबाड़ा, गेट को कबाड़ा, शीशा फोड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे सर्वोपरि नेता हैं, उनके लिए हम लोग, मतलब भाजपा पार्टी उन्हीं के बदौलत है, उनका बोर्ड जाके निकाल दिया, जो कि नगर निगम कोर कमेटी ने इस नाम को प्रस्तावित किया था। बार बार वो आदमी कहता है कि लखनपुर होना चाहिए, लखनपुर होना चाहिए। इसका मैं इस वीडियो में मैं एक पेपर दूंगा। बुडको जब टेंडर निकाला था तब भी मानपुर बस स्टैंड लिखा था। शिलान्यास का बोर्ड जो लगा था उसमें भी मानपुर बस स्टैंड लिखा गया। उद्घाटन का जो बोर्ड लगा उसमें भी मानपुर लिखा गया। तो इसी को क्यों इतना ज्यादा ऐतराज है उमेश वर्मा को? हम लोग को, रसलपुर वाले लोग को ऐतराज नहीं है। चलिए भाई, जो नगर निगम कर दिया, कोई ऐतराज नहीं है। 29 तारीख को सुबह ये प्री प्लानिंग करके पूरा बस स्टैंड को तहस नहस, तोड़ ताड़, गेट फट सब तोड़ ताड़ दिया। तोड़ ताड़ करने के बाद जब रसलपुर गांव के लोग वहां बोलने गए कि काहे भाई उमेश वर्मा आप काहे नोचवा रहे हैं, तो रसलपुर के लोग पर पथराव करने लगा। रसलपुर के लोग जान बचा के कैसे कैसे भागे। उसके बाद रसलपुर के लोग थाना को फोन किए, डीएसपी साहब को फोन किए, एडिशनल साहब को फोन किए। एडिशनल साहब जब पहुंचे तो उन लोगों ने, एडिशनल साहब को भी उन लोगों को गाड़ी पर पथराव किया है।
उमेश वर्मा और उसके बाहर चलाए हुए उपद्रवी और कुछ लोग जो गरीब गुरबा थे दलित महादलित में, उसको वो आगे करके राजनीति हमेशा करता है और अगल बगल के उस पंचायत का आपसी सौहार्द बिगाड़ता है। ये तो पंचायत के लोगों से भी पूछा जा सकता है, जांच का ये विषय है। डीएसपी साहब भी लगभग आधा घंटा रसलपुर रेलवे क्रॉसिंग पर रह गए। उस एसडीओ साहब और डीएसपी साहब जब सारे फोर्स इकट्ठा हो गए रसलपुर गुमटी पार करके, तो सारे फोर्स रसलपुर होते हुए, रसलपुर गांव होते हुए, ईट भट्टा होते हुए, मानस प्रभा स्कूल होते हुए बस पड़ाव मानपुर पहुंचे। पहले लखनपुर वाले एक पारस शाह एसआई हैं और ये आपका ब्रह्मदेव पासवान जमादार हैं, उन लोग पर भी पथराव किया लखनपुर वाले लोग। उमेश वर्मा करवाया है बाहरी उपद्रवियों और कुछ लखनपुर के लोग से। उसमें सर भी फट गया पारस शाह का और कुछ सिपाही लोग को चोट भी आया है। मैं जिला प्रशासन से ये पूछना चाहता हूं, सारे जिला प्रशासन से ये पूछना चाहता हूं कि उपद्रवी जो लखनपुर का है या रसलपुर का, रसलपुर गांव एक शांति प्रिय गांव है, इसमें नो डाउट रसलपुर एक शांति प्रिय गांव है। इसका सर्टिफिकेट हमें उमेश वर्मा जैसा शातिर अपराधी नहीं दे सकता है। उसमें इतना टैलेंट नहीं है कि वो रसलपुर को सर्टिफिकेट देगा। उमेश वर्मा जैसा अपराधी जब सारा लखनपुर गांव में उपद्रवियों पुलिस को दौड़ा रहा था, तो उमेश वर्मा का कहना है कि पिस्टल हमको प्रशासन मेरे घर में रख दिया था। जब पूरा प्रशासन वहां के जनता को, जो उपद्रवी जनता था उसको दौड़ा रहा था, तो कौन सा प्रशासन जाके उसके घर में पिस्टल रख दिया था? यह सरासर गलत बात है। यह प्रशासन को केवल फंसाना चाहता है। यह सोचने वाली बात है कि पिस्टल उसके घर में कैसे, वो पिस्टल उमेश वर्मा खुद अपने घर में रखा, उसी पिस्टल से वो फायरिंग कर रहा था। जब देखा पुलिस को तो वो वहां पिस्टल रख के भाग गया। उसको क्या पता था कि वो उसके घर में भी प्रशासन जाएगा? वो पिस्टल रख के पीछे की दरवाजा से वो भाग गया। जिला प्रशासन रसलपुर गांव में विश्वास करने के गांव के अंदर से होते हुए मानपुर बस पड़ाव पहुंचे तो उपद्रवियों को भागना शुरू किया। देखिए उसमें उमेश वर्मा घर जब सारा पुलिस गई तो उसके घर का वीडियो फुटेज डाला है उमेश वर्मा डे 1 कि हमारे घर का सामान थाना प्रभारी मुफस्सिल तोड़ दिए हैं, फलना तोड़ दिए हैं, पूरा प्रशासन तोड़ दिए हैं। तो उस फुटेज में एक गौर करने वाली बात है, ये एकदम पॉइंट वाली बात है। उसके घर में देखिए कि बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक का बोतल, पानी का बोतल, पत्तल, ग्लास, ये सब चीज रखा हुआ था। ये सब चीज साफ जाहिर करता है कि वो आदमी पूरा प्री प्लानिंग से वो वहां पे दंगा करा के, झगड़ा करवा के सबका भोजन भात का व्यवस्था था। इसीलिए वो सारा सामान अरेंज करके वो आदमी वहां पे रखा हुआ। उमेश वर्मा, जो तुम्हारे दिमाग में है कि जात पात करके इस दोनों गांव का हम रिश्ता बिगाड़ दे, मेरे जीते जी ये जिंदगी में हम तुम्हारा मनोकामना पूर्ण नहीं होने देंगे। ये दोनों गांव को मैं कभी नहीं लड़ने दूंगा। ये तुम सुन लो कान खोल के उमेश वर्मा।